बेटा नो नेक्स्ट अबाउट द इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बेटा अगर 100% प्योर इथेनोइक एसिड है तो दैट फ्रीजेस लाइक आइस, तो उसे बोलते हैं ग्लेशियल एसिड। ग्लेशियल एसिड किसे बोलते हैं? 100% प्योर इथेनोइक एसिड। विनेगर का आपको पता ही है, विनेगर इज द 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड। 5 to 8% डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड जो यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव, दैट यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, सिरका बोलते हैं जिसे। 5 to 8% डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड। बेटा जो इथेनोइक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल से हाई होता है। इथाइल अल्कोहल का लगभग बताते हैं 156 केल्विन के आसपास, और इसका होता है बेटा नियरली 290 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट भी इथाइल अल्कोहल से होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे इथेनॉल के मॉलिक्यूल से भी स्ट्रॉन्ग होती है। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका नियरली 390 केल्विन। जो इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स है, एवरी these two molecule held together through hydrogen bonding through two sides। हर दो मॉलिक्यूल बेटा दो साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये ले लिया इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे देखो ये दो मॉलिक्यूल्स है बेटा इथेनोइक एसिड के, ये दो मॉलिक्यूल ले लिए भाई इथेनोइक एसिड के। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, इस मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव पोल, इसका ये नेगेटिव पोल। एवरी टू मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर फ्रॉम इट बाय द इथेनोइक एसिड फ्रॉम टू साइड्स, तो इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर। इथेनोइक एसिड कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, दो मॉलिक्यूल इकट्ठे जुड़े हुए रहते हैं। इवन इन वेपर स्टेट दैट आल्सो एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। ये बेटा वेपर स्टेट में भी डाइमर फॉर्म में रहता है। तो इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, दिस मॉलिक्यूल ऐड टुगेदर दिस, ये तो इथेनॉल में था। जबकि इथेनोइक एसिड में क्या बता रहे हैं कि एवरी टू मॉलिक्यूल्स इन कार्बोनिल के RCOOH, every two molecules held together from two side। अब ये पॉजिटिव पोल और ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव पोल ये पॉजिटिव, तो टू मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर थ्रू टू साइड्स, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अल्कोहल से हाई होता है, ठीक है। और क्या बता है इसकी इंपॉर्टेंट बात, इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म इवन इन वेपर स्टेट, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। बट वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए क्या होता है हाईली सोल्यूबल इन वाटर, लाइक अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। बट इन सब में एक बात ध्यान रखना, इथाइल अल्कोहल है चाहे इथेनोइक एसिड है, तो ये अल्काइल पार्ट स्मॉल है और दैट्स व्हाई इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अगर ये पार्ट बड़ा होता है, जैसे हम इथेनॉल के जगह ब्यूटेनॉल ले, पेंटेनॉल ले, हेक्सोनॉल ले, तो जितने कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी। ये कार्बन चेन बेटा नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मींस इट फील्स रिपल्सन बाय वाटर। तो ये OH पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर लेगा अल्कोहल का, पर अगर ये R पार्ट बहुत बड़ा होगा जिन अल्कोहल्स में, तो रिपल्सन फील करेंगे वाटर से, और ये वाटर से रिपल्सन फील करेगा तो ट्राई टू गो अवे फ्रॉम द वाटर, और ये बॉन्डिंग धीरे धीरे टूटने लग जाएगी और सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो हायर अल्कोहल्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अल्काइल पार्ट विच हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। ये वाटर से रिपल्सन फील करवाएगा। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इसकी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, इट्स एसिडिक नेचर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल एडेड टू द इथेनोइक एसिड, अगर इसमें सोडियम मेटल डाले तो बेटा क्या होगा, ये बॉन्ड टू द ऑक्सीजन नेगेटिव एच पॉजिटिव, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसीटेट एंड लिबरेट आउट हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटल डालते हैं यहाँ से, क्या लिबरेट आउट होगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का निकलना क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज एसिडिक इन नेचर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेस द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एच पॉजिटिव एन। तो किसी सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डाला और वहां से हाइड्रोजन गैस निकलने लगे, इट मींस इट इज एसिडिक इन नेचर। ये रिएक्शन तो बेटा इथाइल अल्कोहल भी शो करता है, ये वाली रिएक्शन तो इथाइल अल्कोहल भी शो करता है। अगर इथाइल अल्कोहल में डालने तो बताया था क्या बन जाएगा, ये सोडियम इथोक्साइड, और वहां से भी क्या लिबरेट आउट होगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक। इथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, ये तो इथाइल अल्कोहल से भी काफी स्ट्रॉन्ग है,
तो इसमें इथेनोइक एसिड में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लें तो बेटा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एक्ट एज एसिड, ये बेस यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, क्या बन जाएगा CH3CO ने, और क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O वाटर। ठीक, अगर इथाइल एल्कोहल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें बेटा तो इथाइल एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट इज वेरी वेरी वीक एसिड, इट लिबरेट आउट हाइड्रोजन गैस ओनली विद सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल्स में ओनली सोडियम मेटल नहीं बेटा, ये अल्कोहल में सोडियम के साथ अगर हम कैल्शियम डाल लें या एल्यूमिनियम डाल लें तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम बात करें वाटर में डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कोई रिएक्शन नहीं होती, सिंपली डिसॉल्व हो गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। और एल्कोहल तो वाटर से वीक एसिड है, एल्कोहल इज एसिडिक नेचर बट इवन वीकर देन वाटर, वाटर से वीक है बेटा। जैसे अगर वाटर में सोडियम मेटल डालें तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होती है, ऐसे अल्कोहल में सोडियम मेटल डाल लेंगे तब तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होगी, तब तो ये इंडिकेट करेगा एसिडिक नेचर। पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। जैसे बाइकार्बोनेट डाल दे, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बेटे वीक बेसिस, वीक बेस के साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ से का फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, क्या निकल जाएगा ऐसे CO2 एंड H2O, ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2 गैस। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट डालते एक दफा डालते और क्या होगा, बहुत तेज से यहाँ से क्या निकली CO2 गैस, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। अगर डालते बहुत तेज ऐसे निकलेगी यहाँ से गैस, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज एसिडिक इन नेचर और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए वीक बेस के साथ रिएक्ट कर पा रहा है। अगर यही सोडियम बाइकार्बोनेट हम इथाइल अल्कोहल में डालें तो बेटा कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। अपने को डिस्टिंग्विश करना, पता लगाना हो कि भाई अपने पास एक गिलास में इंपॉर्टेंट गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथाइल अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड। बट एक अपने पास इथाइल अल्कोहल है, एक अपने पास इथेनोइक एसिड है, कोई कहते हैं गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश दिस टू कंपाउंड। एक ग्लास ट्यूब में क्या है अल्कोहल, एक में क्या इथेनोइक एसिड, दोनों में एक साथ सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो। बेटा हमने दोनों में एक साथ क्या डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। टेस्ट का नाम ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। एक में डाला सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखा कुछ चेंज नहीं हुआ, नो रिएक्शन। तो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट डाला और कोई रिएक्शन नहीं हुई, नो चेंज, इट मींस कंपाउंड इज इथेनॉल। इथेनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और जबकि दूसरे में बेटा जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, डालते क्या हुआ, देयर इज अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2 गैस एक्सपेल्ड आउट व्हिच टर्न्स द लाइम वाटर टू मिल्की। कि जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, डालते कोई गैस निकली और तो उसको लाइम वाटर में से पास किया तो उसको मिल्की कर दिया। तो इसका मतलब बेटा क्या निकली यहाँ से, CO2 गैस। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने दोनों एक साथ दोनों ग्लास ट्यूब में डाले, एक में चेंज कुछ नहीं हुआ और एक में से गैस निकलने लगी। तो जहां पे कुछ चेंज नहीं हुआ, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, फिनोल, इथाइल अल्कोहल, फिनोल विच नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा इथेनॉल है, फिनोल है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि एसिड रिएक्ट करेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टेस्ट करो तो दोनों में बेटा ब्लू लिटमस पेपर डिप कर दो। ये तो बहुत वीक एसिड है, अल्कोहल एसिडिक तो बट वेरी वीक, इवन वीकर देन वाटर। तो वाटर से वीक एसिड है और जो वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है उनको ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट करता है। तो ये तो वाटर से वीक है, तो यहाँ ब्लू लिटमस पेपर डिप करो, नो चेंज, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। और यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे तो ब्लू से रेड हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि अल्कोहल है तो ब्लू लिटमस पेपर नॉट टर्न्स टू रेड, और कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड है तो दैट टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है, तो बेटा लिटमस टेस्ट से, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कंपाउंड इथाइल अल्कोहल है, इथेनोइक एसिड, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल में अगर हम ऐड कर दे बेटा इथेनोइक एसिड, लास्ट वीडियो में बताई रिएक्शन,
इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा इथेनॉल लिया, उसमें इथेनॉल एसिड डाल दिया, कुछ ड्रॉप किसके डाल दी, कंसंट्रेटेड H2SO4 के। ए फ्रूटी स्मेल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। बेटा फ्रूटी स्मेल कंपाउंड, प्लीजेंट स्मेल कंपाउंड क्या बन गया, एस्टर। एल्कोहल का क्या निकालना, H, तो ये O, H निकाल दो, और इधर से क्या निकाल दो, OH, इसका H3OH वाटर निकल गया, ये बन गया बेटा इथाइल एसीटेट। इस कंपाउंड को मैंने इथाइल 1,2 एसीटेट, IUPAC कहो तो इथाइल 1,2 इथेनोइड, ये बन गया एस्टर। ये रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल होती है, मतलब वाटर एस्टर में डालो वापस एल्कोहल एसिड मिल जाएगा। इसको व्हाट हैपेंस व्हेन द एस्टर अंडरगो हाइड्रोलिसिस, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस एस्टर अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अगर हम एस्टर में वाटर डालें तो क्या होगा, कभी एस्टर में बेटा वाटर डालना तो वाटर के 2 पार्ट कर देगा वो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये बॉन्ड तोड़ दो, H पॉजिटिव दे दो ऑक्सीजन को और OH दे दो इसको। ऐसे क्या था, हमने इसका OH निकाला था, इसका H निकाला था, वाटर डालो तो इसको L, ये H दे दो, एल्कोहल बन जाएगा, इसको OH दे दो, क्या बन जाएगा वापस, इथाइल एल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड। ये क्या कहलाएगी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस कर दी है। यहाँ पे एसिड है फिर कैटलिस्ट लगता है, क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एल्कोहल एसिड को मिक्स करोगे तो एस्टर बनेगा, एस्टर में वाटर डालोगे तो वापस क्या बन जाएगा, एल्कोहल एसिड। रिएक्शन कैसे बेटा, ये कैसी है, रिवर्सिबल, दैट कन्वर्ट टू एस्टर एंड एस्टर कैन बैक कन्वर्ट टू दिस। बेटा एस्टर का हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट होता है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस शुरू में बहुत स्लो होता है, इनिशियल रिएक्शन इज वेरी स्लो, पर थोड़ी देर टाइम के बाद इसकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। रिएक्शन शुरू में स्लो होती है, कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि बेटा जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी यहाँ पे एसिड बनने लगेगा, और ये एसिड इस रिएक्शन के लिए किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का, दैट इज द एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो शुरू में रिएक्शन स्लो है, पर जैसे एक बार स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज द एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच एक्ट्स एज कैटलिस्ट। जब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट ही अपनी रिएक्शन को कैटलाइज करने लग जाए, जो इसने प्रोडक्ट दिया वही कैटलिस्ट का काम करने लग जाए, तो उसे बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस, ऑटो बाय इटसेल्फ, ऑटो कैटालिसिस। क्या बताया, एस्टर फॉर्म बाय फ्रॉम अल्कोहल एंड एसिड, अल्कोहल एसिड मिक्स करके क्या बनता है, एस्टर। रिएक्शन कौन सी है, एस्टरिफिकेशन, ये कौन सी है, एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। फिर क्या होता है, एस्टर में वाटर डालो तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, क्या बन जाएगा, अल्कोहल एंड एसिड, ठीक। रिएक्शन शुरू में स्लो होगी पर थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। नाउ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, CH3COO C2H, बेटा कोई भी एस्टर ले लीजिए, कोई भी एस्टर, और फिर क्या डाल दिया, अल्कली वाटर सोल्यूबल बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, बेटा यही बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ON यहाँ पे आ जाएगा H, क्या बन गया, CH3COONA प्लस C2H5OH, एल्कोहल तो बना, और एल्कोहल के साथ ये देखो क्या बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, sodium salt of carboxylic acid. The sodium salt of carboxylic acid are known as soap. Like soap क्या होता है, soaps are the sodium salt of carboxylic acids, higher fatty acids। बट अब सोप में ना ये R पार्ट बहुत बड़ा होता है, सोप क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ये कार्बन चेन बहुत बड़ी होती है। तो क्योंकि एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने से सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, सोप। तो रिएक्शन क्या कहलाता है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या कहलाते हैं बेटा, ये स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सोप इज स्पोनिफिकेशन। सोप में आर पार्ट बहुत बड़ी साइज का होता है। तो एक और एग्जांपल ले लो, एस्टर में वाटर डालोगे तो अल्कोहल एंड एसिड, एस्टर में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज सोप, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अब जो इंडस्ट्रियल सोप बनाते हैं उसका एक एग्जांपल है, जैसे CH2
OC17H35 हायर फैटी एसिड स्टेरिक एसिड ले लिया CHO, ये ध्यान देखो बेटा ये एस्टर है, ये एस्टर है RCOOR, लाइक COO, अरे कार्बन चेन हो गया तो RCOOR एस्ट्री CH2O COC17H35 लॉन्ग चेन ले ली, या C16H33 ले लो। इसमें डाल दिया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे ONA। देखो एक बार मैं ये बॉन्ड तोड़ रही हूँ, ये तोड़ दे क्या, ये CH2O, पीछे जुड़ा हुआ ये CHO, फिर नीचे जुड़ा हुआ ये CH2O, और यहाँ पे क्या लगेगा H, ये बन गया ग्लिसरॉल। क्या बन गया बेटे प्रोडक्ट, ग्लिसरॉल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल ग्लिसरॉल बन गया ये। और यहाँ पे साइड में देखो ये चेन टूट गई तो ये मॉलिक्यूल अलग, ये चेन टूट गई है मॉलिक्यूल अलग, और चेन टूट गई तो मॉलिक्यूल अलग, तो बेटा 3 मोल साथ में क्या बन गया, 3 मोल ऑफ C17H35COONA which is known as soap, ये बन गया सोप। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर का जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेटा क्या बनेगा सोप। ये पूछ रहे विच बाई प्रोडक्ट इंपोर्टेंट फॉर्म्ड इन सोप इंडस्ट्री, तो क्या बन गया बेटा ग्लिसरॉल। ये कहते हैं कि सोप की कंप्लीट प्रिसिपिटेशन करवाने के लिए क्या डाल दे इसमें, सॉल्ट, एस्टर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोप बनने लग गया। इस सोप को कंप्लीटली प्रिसिपिटेट आउट करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए क्या डाल देते हैं इसमें, सॉल्ट, इसे बोलते हैं सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। ये पढ़ लिया हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कॉमन आयन इफेक्ट, कि बेटा ये सोप है ना, ये कंप्लीटली अपने को प्रिसिपिटेट फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा आयोनाइज्ड फॉर्म में, ऐसे मिलेगा आयंस के फॉर्म में। तो इसमें क्या डालना है, सोडियम क्लोराइड, NaCl डालते, बताओ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो बेटा, ये सोप था, ये कुछ ऐसे आयंस के फॉर्म में था, ये कंप्लीटली प्रिसिपिटेट आउट नहीं हुआ था, साल्ट डाल दे, साल्ट डालते प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, साल्ट डालते क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बेटा सारा कंबाइन हो गया, बोलो ये प्रिसिपिटेट बनने लग जाएगी नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं, साल्टिंग आउट ऑफ सोप। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगा, कॉमन आयन इफेक्ट, ली-चैटलर प्रिंसिपल, कि साल्ट डालते एक कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये बेटा थोड़ा सोप के बारे में बता दिया। तो ये कंप्लीट था इथेनोइक एसिड और इथाइल एल्कोहल के बारे में। अब सोप कैन नॉट बी अप्लाइड इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट कैन बी अप्लाइड इन हार्ड वाटर, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एक बार सोप और डिटर्जेंट के बारे में। एक चीज और जो अपनी रह गई थी, देखो कल जो हमने देखो, आज बता रहे आज वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या क्या है, इथेनोइक एसिड की किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, इथेनोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट, इथेनॉल इथेनोइक एसिड को मिक्स करते तो क्या बनता है, स्वीट स्मेली कंपाउंड क्या कहते हैं, जिसे एस्टर। इथाइल अल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो 443 केल्विन पे, क्या बनेगा, इथीन। K2Cr2C1 डालो, क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। इंपोर्टेंट रिएक्शन, सोडियम मेटल डालते अल्कोहल में, सोडियम मेटल डालते क्या होगा, लिबरेट आउट हाइड्रोजन गैस। ये क्या इंडिकेट करता है, दैट अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल एसिडिक होता है बट वेरी वीक एसिड, वाटर से वीक। ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप याद करना। कल मैंने बताया था मेरे बेटा एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें तो कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन कि क्लोरिनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, H हट के Cl लगा, Br लगा, सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाती है हैलोजिनेशन। और बेटा जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उनमें क्या होता है, आसानी से एडिशन, इजीली हो जाता है एडिशन। और वो एडिशन में दो बताया था कि ब्रोमीन वाटर डाल दो, तो पाई बॉन्ड हट जाएगा और Br लग जाएगा और रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज्ड। तो पता लगाना कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो ब्रोमीन वाटर डाल के देख लो। या फिर क्या बताया था कि कंपाउंड में क्या डाल दो, पिंक कलर का पोटासियम परमैंगनेट, बेयर्स रिएजेंट, ये डालते ही सॉल्यूशन पिंक से कैसा हो जाएगा, कलरलेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्कीन्स एंड एल्काइंस,
both gives Bayer's test and both gives bromine water test. एल्कीन्स और अल्काइंस में दोनों में बेटा ब्रोमीन वाटर डालते, ब्रोमीन से कलरलेस, अल्काइन KMnO4 डालते पिंक से कलरलेस। इंपॉर्टेंट बात ये कि बेंजीन, बेंजीन इज C6H6, मोलिकुलर फॉर्मूला देखते लगता है कंपाउंड इज हाईली अनसैचुरेटेड, बट ये हाईली अनसैचुरेटेड है, तीन तीन आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, इवन इट नॉट गिव अनसैचुरेशन टेस्ट, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होते हुए भी यहाँ पे अनसैचुरेशन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। बेटा बेंजीन में अगर ब्रोमीन वाटर डालोगे ना तो रेडिश ब्राउन कलर रिमेन्स एज सच, रेडिश ब्राउन था रेडिश ब्राउन ही करेगा, ब्रोमीन वाटर रेड नहीं हो गया, ब्रोमीन का ब्रोमीन रहेगा, इसका कलर एज सच रहेगा। अगर इसमें हम Beer's reagent डाल दें, अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, सॉल्यूशन पिंक था बेटा, पिंक का पिंक रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। That not give the Beer's test and bromine water test। वो बेटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ना, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक जगह फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन टेस्ट यहाँ फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपके अटैक नहीं कर पाता। उससे पहले इलेक्ट्रॉन टेस्ट को आधी इधर और आधी यहाँ पे छोड़ देता है, तो इलेक्ट्रॉन टेस्ट पर पॉइंट कम हो गई, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आधा यहाँ पे डिस्पर्स कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हाफ यहाँ पे डिस्पर्स कर देता है। तो बेटा ये बताता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ना पूरी रिंग पे डिस्पर्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पॉइंट कम, और ये दोनों अनसैचुरेशन टेस्ट ये नहीं देता। तो बेंजीन बिहेव करता है सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह, ध्यान रखना। तो बेंजीन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेस टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। हाँ, अगर बेंजीन में हम डालें ब्रोमीन डार्क में नो रिएक्शन, पर ब्रोमीन आप डार्क में डालो और साथ में यहाँ पे कैटलिस्ट डाल दो, एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस Br3, ये कैटलिस्ट डाल दो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अब बेटा एक H पॉजिटिव आयन निकलेगी और Br लग जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। दूसरा, इसी बेंजीन में अगर हम 3 मोल क्लोरीन ऐड करें सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें लगातार ऐड करते जाएंगे, तो बेटा आपको पता है एल्कीन्स में डार्क में रिएक्शन हो जाती है और एल्कीन्स में सनलाइट की प्रेजेंस भी हो जाती है। बेंजीन में डार्क में क्लोरीन डालो ऐड नहीं हो रहा, सनलाइट की प्रेजेंस में थोड़ा ऐड हो जाएगा, और बेटा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है Cl लगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, एक ये बन गया 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन जिसे कॉमनली बोलते हैं BHC, जो यूज होता है जर्मिसाइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, थैंक्स बेटे, सारा याद करना।